दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शहजादी के बारे में जिस शहजादी ने गुलाम से जिना किया तो कैसे उसकी कब्र सांप और बिच्छुओं से भर गई और एक ऐसा होलनाक मंजर लोगों ने देखा कि सब लोग तौबा करने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी मुल्क का बादशाह था और उसकी खूबसूरत और बहुत ही हसीन बेटी थी। उस बादशाह का गुलाम था जो हाथियों का रखवाला था और अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह हाथियों को काबू में रखना है। वो गुलाम जो जवानी के आलम में था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर शहर के लिए निकल रही थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया। वो जब भी बाहर निकलती तो गुलाम उसको ताकता रहता और चाहता कि उससे बात की जाए, किसी तरह ये मेरी हो जाए। ये उसकी दिली तमन्ना थी। गुलाम की हैसियत नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। दोस्तों, वो लड़का तो गुलाम था लेकिन वो जवान था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। देखने में कोई शहजादा लगता था। एक दिन उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई है। शहजादी को जब से देखा है तो मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी चैन नहीं आता। बस चाहता हूँ कि किसी तरह से शहजादी को हासिल कर लूं। उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा। तुम जानते हो कि बादशाह कितनी भयानक सजा देता है। लेकिन वो भी जिद्दी था और उसने दिल में तहैया कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शहजादी को हासिल करना है। एक दिन शहजादी जंगल की सैर के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसने चालाकी की थी कि जहां जहां से हाथी ने गुजरना था वहां उसने कांटे बिछा दिए थे। जाहिर सी बात है, एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो हाथी को जरूर चुभना था और यही हुआ। उसका मंसूबा कामयाब हो गया। शहजादी हाथी पर सवार हरे भरे जंगल का खूबसूरत माहौल देख रही थी कि अचानक हाथी ने जोर से चंगारी लगाई। उसके पैर में कांटा फंस गया था। वहां पर तो शहजादी का कोई खादम नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। अब गुलाम मौका देकर दौड़ता हुआ हाथी के पैर के पास आ गया। गुलाम जानता था कि हाथी को कैसे काबू किया जाए। यहाँ पर शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी पुरसकून हो गया। शहजादी इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई। वो नहीं जानती थी कि वो गुलाम उसके महल में काम करता है और उसे न जाने कितने दिनों से देख रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी दीवानी हो गई। वो समझ रही थी कि वो कोई शहजादा है, लेकिन वो शहजादा नहीं था, वो तो उसका खादम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नजरों से दूर हो जाए। उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहने लगा कि मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम कोई शहजादे नहीं हो? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों को संभालता हूँ, इसी वजह से ये हाथी मेरे काबू में आ गया है। शहजादी ने कहा, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बातें करते करते इतना गुम हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि रात का अंधेरा फैल चुका है। उस गुलाम ने कहा कि शहजादी, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात यहीं जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मेरे होते हुए कोई दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी तो पहले ही उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो जो कह रहा था उसकी बात मानती गई, यहाँ तक कि उसका इरादा उसके साथ जिनाकारी का था। दोनों एक दूजे में ऐसे गुम हुए कि जिना कर बैठे। अब गुलाम काफी परेशान हुआ कि शहजादी और मैं तो ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह हुई तो उसने शहजादी से कहा कि इतने बड़े मुल्क की शहजादी हो और मैं आपका गुलाम हूँ, क्या आपके अब्बा मुझे कबूल करेंगे? आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुक बन चुका है उसकी सजा तो बहुत सख्त होगी। तो वो कहने लगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ मेरे बाबा वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया और मैं अपने अब्बा जान से तुम्हारी सिफारिश करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुमको मेरे अब्बा जान के पास जाना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। इसी परेशानी के आलम में दोनों ही फैसला कर चुके थे कि परेशान होने से अच्छा है
कि बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर दरख्वास्त की जाए, फिर अपनी किस्मत की आग में जलना नसीब हो या फिर बादशाह की बेटी नसीब हो। शहजादी ने कहा, मैं शादी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी, इसलिए तुम मेरे अब्बा से मिलो। वो गुलाम उसको लेकर महल आया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी तो गुलाम ने सारा किस्सा सुना दिया और बोला, कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। उसने कहा, बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें तो मुझ पर एहसान होगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझे चाहती है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने फिर सोचना शुरू कर दिया, उस गुलाम को क्या जवाब दूं? उसने मुझ पर एहसान किया है, मेरी बेटी की जान बचाकर। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और कहा, क्या तुम भी इसे पसंद करती हो? तो वो कहने लगी, जी हाँ, मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ और इसके बगैर अब मैं नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया उसकी बेटी का जो फैसला है वो अटल है और वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और उसको वरगलाने वाला यही गुलाम है। बादशाह ने सोच लिया कि मैं इसके सामने ऐसी शर्त रखूंगा जिसको ये कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने कहा, तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो तुम्हारा निकाह अकलौती बेटी से कर दूंगा। अगर शर्त पूरी ना हो सकी तो याद रखना, हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में डाला जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बादशाह ने उसको शर्त बताई कि तुम कहीं से भी 2 बोरे बिच्छू भर कर ले आओ तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहना। बादशाह ने यह शर्त इसलिए रखी थी कि इतने ज्यादा बिच्छू इकट्ठे करके कोई ला ही नहीं सकता था। उसने कहा, जाओ और शर्त पूरी करो। परेशानी के आलम में वो नौजवान घर आया। जब उसके बाप ने उस पर नजर डाली तो कहने लगा, बेटा तू बहुत परेशान लग रहा है। उसने कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ। मोहब्बत ही मोहब्बत में उसके साथ ऐसा काम कर चुका हूँ जिसकी सजा बादशाह मुझे बहुत सख्त देंगे। मैंने अभी उनको ये बात नहीं बताई है, बस उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की बात से बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि मेरे बेटे, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर जिनाकारी करते फिरो। तुमने ऐसा क्यों किया जो कि हमारे दीन में हराम काम है? तुमने तो हराम कारी कर ली। उसने कहा, बाबा अब मैं क्या करूं? मैं शादी तो उस शहजादी के साथ करना चाहता हूं ताकि उसकी कोई बदनामी ना हो। लोगों को पता चलेगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे बताइए कि मैं इतने बिच्छू कैसे जमा करूं? क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं? बाप ने कहा, अभी तो तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना तो मैं तुम्हें बिच्छू पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वो गुलाम महल गया और अपना काम करने लगा। काम से फारग होकर वो घर वापस आ गया तो उसका बाप उसका मुंतजिर था। बाप ने कहा कि 2 बोरियां लाए हो जिसके लिए बादशाह ने हुक्म दिया है। तो उसने कहा, जी हाँ, बोरियां तो मैं ले आया हूँ। अब आगे का तरीका आप मुझे बताएं। बाप ने कहा कि शहर में बहुत ही पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में फलां जगह एक कब्र है। उस कब्र पर जाना, कब्र से सारी मिट्टी हटाना और एक ईंट हटाकर बोरी का मुंह उस सुराख पर रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह मजबूत रस्सी से बांधना और दूसरी बोरी को भी इसी तरह भर लेना। इसके बाद कब्र को अच्छी तरह बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया और उस कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां जाकर उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में बताया गया था वो उस कब्र के पास गया और उसने वैसा ही किया जैसा उसको उसके बाप ने बताया था। उसने ईंट हटाई और बोरी का मुंह वहां रख दिया। ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू हैं और बोरी के अंदर जाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांधा और दूसरी बोरी ली और उसका मुंह भी कब्र से लगा दिया। वो भी बिच्छुओं से भर गई। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था, इस पूरे शहर में तो बिच्छू मौजूद नहीं है, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे अजाब मिल रहा है कि उसकी कब्र में बिच्छू हैं? बहरहाल जब दोनों बोरियां भरकर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहा, तुम ये दोनों बोरियां आखिर कहां से भर कर लाए हो? तो उसने बता दिया कि ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है उसमें एक कब्र है, उसके बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, और अपने बाप को बुला कर लाओ, मैं जानना चाहता हूं कि जिस कब्र की निशानदेही उसने की है आखिर उसमें बिच्छू क्यों मौजूद है।
اور یہ بات تمہیں بھی پتا ہونی چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہو، لیکن وہ اس کے باپ کے منہ سے اس تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے والد صاحب کو بلایا، شہزادی بھی وہاں موجود تھی اور سارے درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کے والد صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں اس قبر میں بچھو کیوں موجود ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، جی ہاں میں جانتا ہوں، تبھی تو اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا آپ میری شرط کو پورا کرنا چاہتے تھے یا اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس نے جو گناہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا، یہی سمجھ لیجئے میں اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمام درباریوں کو یہ بات بتائیے، اپنے بیٹے اور ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی بتائیے۔ تو اس بوڑھے نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا، تم جس قبر سے بچھو بھر کر لائے ہو اور جہاں پر بچھوؤں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ 2 بوریاں تو بھر گئیں، لیکن یقین کرو اگر تم 100 بوریاں بھی بھر کر لے جاتے تو وہ 100 بوریاں بھی بھر جاتی۔ اس قبر والے نے ایک گناہ کبیرہ کیا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان کون سا گناہ کیا ہے؟ باپ نے کہا، اس نے زنا کاری کی ہے۔ ایک بار نہیں بلکہ ہر رات وہ زنا کیا کرتا تھا، طوائفوں کے پاس جاتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو وہ اس وقت بھی زنا کاری کر رہا تھا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میری قبر میں بھی بچھو ہی بچھو ہوں گے، کیونکہ میں نے بھی زنا کاری کی ہے، غلط کام کیا ہے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری قبر میں بھی بچھو آئیں گے، لیکن میں سچ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور سچی محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تم نے انجانے میں غلطی کی ہے، لیکن تم کو اس کی سزا تو ضرور ملے گی اور 100 کوڑے مارے جائیں گے اور میری بیٹی کو بھی یہی سزا ملے گی۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو اور میری بیٹی کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد ان کو 100 کوڑے مارے گئے۔ شہزادی نڈھال ہو گئی تھی، لیکن وہ ایسا عمل کر چکی تھی تو اس کو یہ سزا ملنا ضروری تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ 1 مہینے تک تم کو توبہ استغفار کرنی ہے، جتنا گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو اللہ سے معافی مانگو۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوئی تو تم دونوں ضرور ملو گے۔ تو پھر بعد میں بادشاہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، زنا کرنے والے کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہوتے ہیں۔ اس لڑکے نے اس قبر میں صرف 2 بوریاں بچھو بھرے تھے، لیکن اگر 100 بوریاں بھی بھرتا تو وہ بھی بھر جاتی۔ ایک زناکار کا قبر میں کیا حشر ہوتا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔